नमस्ते लियो, सिंह राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। लियो अगेन एक टाइमलेस जेंडर प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ करंट एनर्जीज पे। करंट फीलिंग्स आपके नाम के पार्टनर के क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में क्या कुछ चेंजेस है, इन सब चीजों पे रीडिंग्स रहेगी। बट रीडिंग जनरल होती है तो ओपन माइंड से देखिए, सभी के साथ में फुल्ली हर बातें रिलेट होंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। एंड डिटेल्स में जिनको भी अगर अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोग काफ़ी सपोर्टिव हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हाइक को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू, यूं ही आगे भी करते रहिए। एंड पर्सन की तरफ में 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, तो कुछ बातें रोल रिवर्स हो सकती है, तो ओपन माइंड से देखिए। चलिए देखते हैं एंजलिक मैसेज लियो आपके लिए क्या है, लियो के लिए क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। Criticizing one another will only lead to further unhappiness. Love and accept each other as you are, and your relationship will magically transform. देखो ये बात तो सत्य ही है ना, कि एक दूसरे के ऊपर अगर लांछन ही लगाते रहोगे तो उससे बात नहीं बनती है ना। तो आई थिंक अगर खुश होना चाहते हो तो कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, वो भी करें एंड आप भी करो तो ज़्यादा अच्छा है। चलिए देखती हूँ डेक में कि क्या है। पहले आपकी एनर्जीज, आपकी फीलिंग्स लियो क्या है, लियो की प्रेजेंट करंट फीलिंग्स क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। लियो सिंह राशि, सिंह राशि की मुझे एनर्जीज बताएं लियो। लियो, नेक्स्ट लेवल कुछ जाने का मन है, कुछ प्लान्स कर रहे हो, बट थोड़े से आप स्लो हो जा रहे हो कुछ चीज़ों को लेके सोचते हुए, अपनी सिचुएशंस के आगे कुछ देखना चाह रहे हो, फ्यूचर्स पे ज़्यादा दिमाग जा रहा है, कुछ तो है जो प्लान्स वे में। चलिए देखती हूँ और क्या है। नेक्स्ट लेवल इन रोमांस भी कह सकते हैं। चलिए देखते हैं और क्या है। एग्जैक्टली अगर कहूँ तो आप दिल में अगर कहूँ तो कुछ बातें हैं जो क्लियर करना चाह रहे हो, एंड कुछ चीज़ें हैं जो न्यू वे में बिगिन करना चाह रहे हो। काफी लॉजिकल हो भाई। एंड प्रेजेंट में एक्शंस में स्लो, मैं कह रही हूँ ना, यहाँ पे एक्शंस वाइज स्लो आ जा रही हैं। दो दो मन है, दो दो चीजें चल रही एट अ टाइम, माइंड में, दिल में। एंड किसको किसके ऊपर में देखो, आप अगर कहूँ तो थोड़े से हेल्थ से सफर कर रहे हो, बिकॉज क्योंकि आप ज्यादा सोच रहे हो कुछ चीजों को लेके, खुद को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो, खुद को डिमोटिवेट ना करें, है ना। दिल में कुछ चीजें, बातें समझ तो आ गई हैं, क्योंकि आपकी एनर्जीज अगर दिल की कहूँ तो बातें क्लियर है, समझ में सब आ रहा है। बट समझ के भी ना समझ मत बनो, या बहुत ज्यादा खुद को रिस्ट्रिक्ट ना करो, खुद को पेन मत दो, हेल्थ इश्यूज मत सफर करवाओ अपनी, है ना। खुद पे ध्यान देने को यूनिवर्स कह रहे हैं। फाइनेंशियल हो सकता है कि क्राइसिस चल रहे हो, अप एंड डाउन फेजेस चल रहा है, करियर भी उतना अच्छा नहीं चल रहा है, करियर के रिगार्डिंग भी काफी सर्चिंग हो सकती है, या सोच रहे हो कि अब मैं मुझे शायद कुछ न्यू ट्राई करना चाहिए। या कुछ केसेस में हो सकता है दो दो रिश्ता है तो दोनों में बैलेंस नहीं हो पा रही हैं, इम्बैलेंस्ड वाला फेजेस है। तो लियो आप मुझे रिस्ट्रिक्टेड दिख रहे हो, एंजाइटी में भी कह सकते हो दिख रहे हो। दिल कहता तो है कि ये करूं ये कहूं, बट कहूं कैसे, करूं कैसे, थम जा रहे हो। ये जिनका भी एनर्जीज आ रहा है ना, बीते सालों की, अगर सालों के अंतराल में कहूंगी, दिख रहे हैं कि बीते 1 ईयर्स बैक कह सकते हैं। एंड आपने एफर्ट डाला, प्यार कुछ अच्छा चला, प्यार फिर ऑफ हो गया। तो हो सकता है कि नंबर्स की भी ब्लॉकेज फेस की हो, या फिर ऑन ऑफ कह सकते हैं कि ये रिश्ते में बीते सालों में हुई है चीजें, है ना। बट अभी की सिचुएशंस में खुद को थोड़ा सा आप रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो, स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान दो। एंड अगर कहूँ तो जिस भी रिलीजन को फॉलो करते हो, वो काम को टाइम टू टाइम करो, जितने टाइम कर सकते हो, जितना भी वक्त हो, कहूँगी वो ज़रूर करें। यूनिवर्स आपके साथ हैं। आप हो सकता है कि काफ़ी नॉलेजेबल हो, काफ़ी पेशेंस वाले इंसान हो, संयम है, पेशेंस है, बहुत तो पेशेंस रख रहे हो, बिकॉज अभी भी पेशेंस की दिख रही है। मन कहता है कि ये करूँ, लेकिन फिर भी मन को अलग वे में रख के, कहते हैं ना, दिमाग से थोड़े से डिस्टर्ब हो जा रहे हो। आई थिंक आप ना कोई एक्शन लेना चाहते हो फ्यूचर्स के रिगार्डिंग। देखो, अगर डिस्टेंस रिलेशनशिप है आपकी ना, तो आप मिलने की चाहत में हो, या उनके साथ में कुछ सेटल करना चाह रहे हो, बिकॉज ये एनर्जीज अगर कहूँ तो सेटलमेंट वाली दिखती है, कि ये नहीं चाहिए आपको जो चल रहा है, आपको कुछ और चाहिए, है ना। एंड सेटल वाली घूमना फिरना शॉर्ट टर्म की, या चाहते हो कि सामने से पर्सन आपके पास में आके रहे, या साथ में रहते तो थोड़ा टाइम के लिए, थोड़ा एक चाह रहे हो कि एक अच्छी कोऑर्डिनेशन हो, बच्चे हैं, घर है, परिवार है, साथ में लेके कुछ करो, तो वो कहूँगी एनर्जीज में दिखती हैं।
बट सोच बहुत रहे हो, होगा क्या आपको भी नहीं पता है, ऑफ ऑन हो रहा है। चलिए देखती हूँ क्या है। फ्यूचर्स पे ज़्यादा दिमाग चल रहा है। चलिए देखती हूँ क्या है, या कहूँगी अगर आपकी बातें कहूँ ना तो आप अपने पर्सन से खुल के ना कुछ चीज़ें दिल से जो चाह रहे हो वो बोल नहीं पा रहे हो। चलो देखती हूँ क्या है, या बोला है तो ऑफ ऑन गया है तो अब डर लगता है। देखते हैं आपकी, तो देख लिया आपके पार्टनर की क्या है। अपने पर्सन का ना ध्यान करें एंड उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड में, लियो के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस क्या है यूनिवर्स मुझे बताएं। लियो के पर्सन की फीलिंग सिचुएशंस क्या है यूनिवर्स मुझे बताएं। 5 ऑफ कप्स। देखो, आपको अगर ये चीजें लगती है ना कि कुछ लॉसेस हुए, तो इनकी भी कहूंगी कुछ चीजों को लेके फेलियर सा फील कर रहे हैं, कि सिचुएशन में भी रिग्रेट है, लॉस है, ग्रीफ है, डिसअपॉइंटमेंट कह सकते हैं इस एनर्जीज को। देखो, बायस्ड होके कोई ये जजमेंट नहीं लेना चाहिए, अनबायस्ड जजमेंटल की क्या कहूंगी एक फेजेस दिखती हैं। डायरेक्ट कम्युनिकेट करना चाहते हैं, किसी भाया थ्रू मीडिया से मत आओ, डायरेक्ट कुछ कम्युनिकेट करने की चाहत तो है इनकी। एंड बट आप दोनों की एनर्जीज में कुछ चीज़ें कॉमन तो है, आप भी स्टक हो तो आपके पर्सन भी कहूँगी स्टक है रिलेशनशिप को लेके। एंड इनकी भी देखो, इनका सबसे बड़ा क्या है ना, ये मन में जो एग्जैक्ट चलता है ना, वो जब आप एक्सप्रेसिव कहूँगी कम दिखते हैं, बोल कुछ और देते हैं, चाहते कुछ और हैं। एंड काफ़ी हेल्पफुल हैं, ऐसा नहीं कहूँगी कि हेल्पिंग नेचर नहीं है, या कहूँगी इनको किसी से हेल्प भी प्रेजेंट में मिल रहा है, या ये खुद किसी की हेल्प ही कर रहे हैं, या आपको लेके भी अगर कहूँ तो फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाहते हैं। आपकी अगर फाइनेंशियल सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं है तो ही और शी वांट टू सपोर्ट यू, ऐसा नहीं कहूँगी कि बिल्कुल नहीं। बट इनको भी कहूँगी किसी से सपोर्ट मिलता है। घर परिवार के लोग इनके तरफ में थोड़े अच्छे दिख रहे हैं, इनके लिए तो अच्छे हैं, भले वो आपके लिए अच्छे हो ना हो, लेकिन इनके लिए तो अच्छे हैं। एंड पैतृक संपत्ति का भी थोड़ा बहुत कहूँगी दिखती है कि प्राप्ति है। अगर कुछ लोगों के केसेस में है पैतृक संपत्ति की चल रही हैं बातें, तो इनको प्राप्ति दिख रही है, या घर परिवार के लोग कुछ कह रहे हैं अपने में, तो प्रैक्टिकल भी है ये। बट आपको मिस करते हैं। देखो, बीते कुछ टाइम से इनका हो सकता है कि इनके लिए कुछ अच्छा चला हो, इनके लिए ये आपकी, देखो ऐसा नहीं कहूँगी कि आपको लेके कोई केयर ही नहीं है, बट प्रेजेंट में फैमिली की एक प्रेजेंस ज़्यादा हावी है, या ज़्यादा दिख रहा है फैमिली वाइज, मतलब माता पिता हो सकते हैं, घर परिवार के कोई सिबलिंग्स हो सकते हैं, वो कहूँगी। एंड बच्चों से भी कहूँगी एक जुड़ाव दिखता है, ऐसा नहीं, जिनका अगर बच्चा है तो बच्चों के लिए भी है, बट ये थोड़े से कहूँगी ट्रिक्स को आजमाना तो चाहते हैं, बट थोड़ा टाइम लेके। देखो, आपको लेके प्रेजेंट में अगर कहूँ तो मुझे कोई बहुत टू मच कोई एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे हैं, बिकॉज ये लोगों से इर्द गिर्द घिरे पड़े हैं। अच्छा चल रहा है, बट आपको लेके मिस करते हैं, इतना जरूर कहूंगी। चलिए देखती हूँ क्या है आउटकम एनर्जीज में क्या है, एंड ये भी कुछ चीजें डायरेक्ट कम्युनिकेट करना जरूर चाहते हैं। आपके तरफ में आउटकम एनर्जीज क्या है यूनिवर्स मुझे बताएं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, सो ब्यूटीफुल कार्ड्स। किससे गॉसिप करने का मन है, कौन है आपका गुरु मेंटोर, किससे आपको सजेशंस लेना चाहिए, सोचिए थोड़ा, है ना, जो आपको लगता है कि ये इंसान मेरे लिए करेक्ट है, तो उनसे कम्युनिकेट करो रिश्ते को लेके, अगर कुछ भी अप एंड डाउन चल रहा है। चलिए देखते हैं इधर क्या है, या कहूँगी किसी से हो सकता है आप सब सपोर्ट की एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो फिलहाल, फाइनेंशियल भी कह सकती हूँ। इधर देखते हैं क्या है, या जिनके बच्चे अगर कोई अर्निंग्स वगैरह करते हैं तो बच्चों से भी एक्सपेक्टेशंस कह सकती हूँ कि रखते हुए दिख रहे हैं। 6 ऑफ, देखो इनकी है कि भाई सोसाइटीज बहुत ही मैटर करता है इनके लिए, आपके लिए कितना करता है डजेंट मीन, बट इनके लिए कहूंगी बहुत मैटर करता है। विक्ट्री अपने वे में, जिंदगी अपने वे में, लग्जरियस लाइफस्टाइल, पैसा है, रुतबा है, सब कुछ है, तो इनके इर्द गिर्द बहुत चीजें अच्छी भी चल रही हैं। चलिए देखते हैं इसे क्लेरिफाई करके। देखो, आपको अगर कहूँ तो थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन हो सकती है, कोई एडिक्शंस वगैरह है तो कुछ नेक्स्ट टाइम वो
इंक्रीज हो सकती है, नेगेटिव थॉट्स कनेक्ट हो सकते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा क्लियर रखिए। कुछ बचकाना हरकत ना करें, कुछ गलतियां हो सकती है। बच्चों से एक अच्छा जुड़ाव दिख रहा है, बच्चों से एक अच्छी कोऑर्डिनेशन दिख रही है, या कोई यंगर पर्सन है तो उनसे कहूंगी, घर परिवार में आपके अगर कोई यंगर है, बच्चे ही ना सही कोई यंगर भी है आपसे, अगर कोई भाई बहन में से भी हो सकता है, उनसे भी एक अच्छा जुड़ाव दिख रहा है। वक्त के अनुसार कुछ चीजें बदलाव आ तो रही हैं, अब आप पे डिपेंड करता है कि आप किस बदलाव की तरफ में कितनी पॉजिटिव खुद को चीजें कर सकते हो, या किस तरफ में बढ़ना चाहोगे। इधर देखते हैं क्या है। ये इंसान केयरिंग रहेंगे, ऐसा नहीं कहूंगी कि नहीं, लेकिन जिद्दी, अपने हिसाब से रिश्ते में रूल्स बनाएंगे, वही को फॉलो करना पड़ेगा आपको। एंड इमोशंस रखेंगे, केयरिंग रहेंगे। अगर पैसों से एक्सपेक्टेशंस रखोगे तो वो भी कर सकते हैं, बट बॉसी बिहेवियर इनका ज्यादा दिख रहा है कि बॉस बने फिर रहे हैं, है ना, मेरी ही सुनो मेरी ही करो, तो वो चीजें दिख रही हैं। अब आप इससे परेशान हो या जो भी हो, बट ये इसी हिसाब से रिश्ते में रहते हुए दिख रहे हैं, बॉसीपन ज्यादा देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। बट कहूंगी ये कुछ गलत नहीं है, कुछ चीजों में इनको लगता है कि ही और शी इज टू मच मैच्योर देन यू, तो आपसे ये मैच्योर है, तो हो सकता है कि भले ही एज चाहे जो भी है, बट इनके हिसाब से लगता है। बट कहूंगी प्यार दिखता है, इमोशंस दिखती हैं। चलिए देखते हैं क्या है डिवाइन टाइमिंग। 3 मंथ्स फ्रॉम नाउ, चलिए वेट कीजिए कि 3 महीनों में क्या बदलाव आता है। होप फॉर द बेस्ट, है ना, कि कुछ अच्छा हो, आपके फेवर में हो। एंड आई होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो। जनरल है तो जितनी अच्छी रीडिंग्स में जरूर क्लेम करें, पसंद आई हो जिनको भी ये रीडिंग, लाइक करें, शेयर करें, हाइप को प्रेस करना ना भूलें। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।